हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के नया अपडेट क्या है? क्या प्रधान शिक्षक परीक्षा में भी प्रधानाध्यापक परीक्षा की तरह एक्सपीरियंस के दायरा को घटाया जाएगा? अगर शिक्षक नियोजन के नई नियमावली में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रमोट किया जाना है आधे पद पर, तो क्या स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी मिडिल स्कूल के यानी कि मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोट किया जाएगा? ऐसे बहुत से प्रश्न आपके द्वारा मेरे चैनल पर पूछे गए हैं और आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं हर वीकेंड पर आपके जो भी सवाल होते हैं अपने शो आपके सवाल हमारे जवाब के तहत मैं देता हूं और उसी का ये अगली कड़ी है, नेक्स्ट एपिसोड है जो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं, एपिसोड नंबर 7। तो दोस्तों चलिए एक एक प्रश्न का जवाब मैं आपके बीच में रखता हूं अपने स्तर से। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ना मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं ना बीपीएससी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए जो भी प्रश्न का उत्तर मैं आपके बीच में रखूंगा वो इस तरह से रखने का प्रयास करूंगा जो आज के परिदृश्य में, आज के समय में जो जितनी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने ये प्रश्न पूछा है तो जरूर कुछ मुझसे इसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं, तो मैं जो भी आपको बताता हूं वो सभी आज के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए। तो आप ये बिल्कुल भी न सोचें कि जो मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं वही शिक्षा विभाग का होगा, वही बीपीएससी का होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है सेम्स तबरेज जी का और उनका ये प्रश्न है कि क्या प्रधान शिक्षक परीक्षा में एक्सपीरियंस घटेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने प्रधानाध्यापक परीक्षा को लेकर के एक बड़ी घोषणा की और वो क्या था, इसके एक्सपीरियंस को घटाया गया, यानी प्लस 2 के शिक्षकों के लिए जो पहले 8 साल था वो 4 साल कर दिया गया और जो हाई स्कूल के शिक्षक थे उनके लिए जो 10 साल था उसको घटा के 8 साल कर दिया गया। तो निश्चित ही जान लीजिए कि प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा होगी, क्योंकि इस पर अभी रोक लगी हुई है, इस पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है और इसके नियमावली में संशोधन की बात कही गई है। विधि विभाग के पास इसमें विधि विभाग को भेजा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि इसमें क्या क्या संशोधन हो सकते हैं कि दोबारा ये हाई कोर्ट का परेशानी ना झेलना पड़े। तो उसके बाद हो सकता है कि फिर से एक बार शिक्षा मंत्री आकर के इसके एक्सपीरियंस को घटाने की बात कहें और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। किस आधार पर मैं कह रहा हूं? इस आधार पर कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रधान अध्यापक परीक्षा में घटाया गया, निश्चित ही प्रधान शिक्षक परीक्षा में भी घटाया जाएगा, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो है धीरज कौशिक जी का। उन्होंने पूछा है कि स्नातक ग्रेड के प्रमोशन का क्या होगा। वहीं इसी से रिलेटेड सीनू कुमारी जी ने भी इसी तरह का एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने पूछा है कि सर हम 2014 में स्नातक ग्रेड में ज्वाइन किए थे, अब प्रमोशन कब होगा? तो दोनों के प्रश्नों का जवाब एक ही तरह का होगा। देखिए अभी आपने देखा होगा बहुत से जिलों से ये लेटर निकला भी है। अभी मैंने एक जिले का लेटर देखा था जिसमें 12 साल जिनका पूरा हो गया है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का, उनके लिए एक लेटर निकाला गया है कि जो भी ऐसे जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जिन्होंने 12 साल पूरा कर लिया है अपने सर्विस टाइम जो है उनका, किस तरह से जो बाद में हुआ हो, ज्वाइनिंग अगर बाद में हुआ हो या फिर अगर ट्रेनिंग बाद में हुआ, जो बाद से हुआ है वहां से काउंटिंग होगा और उसके आधार पर जो 12 साल होगा वहां वो सभी शिक्षकों का प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में। लेकिन उनका जो बेसिक ग्रेड के ही रहेंगे, लेकिन उनको क्या होगा, जो वेतन मिलेगा वो ग्रेड पे जो होगा वो 2400 का हो जाएगा, अपने मूल कोटि में ही वो रहेंगे, यानी वो बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक रहेंगे लेकिन उनका जो ग्रेड पे होगा वो 2400 हो जाएगा जो अभी 2000 है। तो आपका भी अगर देखा जाए इस आधार से अगर माना जाए तो कम से कम हो सकता है 12 साल के बाद ही प्रमोशन की बात स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी की जाए।
देखिए, वीडियो के शुरू में ही मैंने 3 प्रश्न आपके जो महत्वपूर्ण थे उसको रखा था और उनका जवाब देना बहुत आवश्यक है। उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा है महताब अहमद जी ने, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि अगर बेसिक वालों का प्रमोशन मिडिल स्कूल में हो रहा है नई नियमावली के अनुसार, तो स्नातक वालों का प्रमोशन मिडिल स्कूल के हेडमास्टर में होगा या नहीं। अब देखिए, ये जो प्रश्न आ रहा है कि जो आधे पद होंगे, जो 7वें चरण की जो बहाली होगी, वो आधे पद होगा वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। और इसके लिए एक वीडियो के द्वारा भी मैं आपके बीच में आया था और उसमें आपको जो भी बातें कही गई हैं, मैं बार बार कहता हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता, जो बातें होती है उसकी समीक्षा आपके बीच में करता हूँ। तो देखिए, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं महताब अहमद जी, उन्होंने ये इस तरह का जो प्रश्न पूछा है, अगर मिडिल स्कूल का हेडमास्टर का जब प्रमोशन की बात होगी तो निश्चित ही आप वहां पर बरिए रहेंगे, क्योंकि आप मिडिल स्कूल में पहले आप मिडिल स्कूल के लिए ही कार्यरत हैं, यानी आप 6 to 8 के लिए बहाल हैं। तो आपकी ही सबसे पहले अगर प्रमोशन होती है तो, नहीं तो आप देख रहे हैं प्रमोशन से तो अभी भरे जाने की बात नहीं सामने आई है। अभी जो भी हो रही है वो एग्जामिनेशन के थ्रू, चाहे प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो। देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न जो है मिस्टर चंदन यादव और गुलाब अंसारी जी ने पूछा है कि हेड टीचर का पद भी प्रमोशन से भरा जाएगा क्या। ऐसा अभी कोई भी इस तरह का अभी तक बातें सामने नहीं आई है कि जिसके तहत ये कहा जाए कि ये पद जो होंगे वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब नई नियमावली क्या आती है, जब उसमें संशोधन के बाद जो नई नियमावली बनेगी और उसके बाद अभी जो प्रधानाध्यापक के लिए जो घोषणा हुई है, एक्सपीरियंस को घटाया गया है, तो उसमें भी तो शिक्षा मंत्री ने ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी है कि इसके आधे पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। अगर भविष्य में कुछ भी हो सकता है, सरकार रोज रोज नई नई बातें सामने रख रही है, तो इस आधार पर अगर प्रमोशन से भरा जाएगा तो आधे ही पद भरे जाने की एक संभावना जताई जा सकती है। अगला जो प्रश्न है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन जी का। उन्होंने क्या पूछा है कि सर, मेरा नियोजन 1 to 5 में 2016 में हुआ था, अनुमति लेकर 6 to 8 में 2022 में ज्वाइन किया, जिसका मुझे वेतन संरक्षण भी मिलना है। क्या मैं हेड टीचर के लिए एप्लीकेबल हो जाऊंगा? अब देखिए, अगर अभी की बात करें हेड टीचर एग्जामिनेशन को लेकर के, तो अभी 8 साल का इसमें बॉन्डिंग है एक्सपीरियंस का। अब इसमें आपने 2016 में ज्वाइन किया है, तो अगर 8 साल जोड़ा जाए तो 2024 आता है। आप 2022 में मिडिल स्कूल में आ गए, तो अभी तो 8 साल हुआ नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ देखा जाए, अगर जिस तरह से हेडमास्टर एग्जामिनेशन में एक्सपीरियंस को घटाया गया है, तो अगर उसी तरह से हेड टीचर एग्जामिनेशन में एक्सपीरियंस को घटाया जाता है तो आप निश्चित ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। कि अगला जो प्रश्न है वो है मृणालिनी कुमारी जी का, और उन्होंने क्या पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि सर, बीपीएससी सिविल सर्विसेज में क्या नियोजित टीचर को 3 अटेम्प्ट ही मिलेगा? देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अभी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो जनरल जो कंडीशन है बीपीएससी के लिए, जो सभी पर अप्लाई होती है एक्सेप्ट राजकर्मी, तो निश्चित ही जान लीजिए कि नियोजित शिक्षक के लिए भी वही नियम लागू होंगे। तो इसलिए जब तक आप राजकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिल जाता है, आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, अगला जो प्रश्न आया है वो जिस नाम से आया वो है सीटेड ट्रिक करके नाम से आया है, और इनका प्रश्न क्या है कि टीटी ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या 2 साल की बाध्यता खत्म होकर 1 साल हो सकती है कि नहीं? अब देखिए, अगर आपने नियमावली देखी, अभी जो प्रेजेंट नियमावली है उसमें क्या कहा गया था, वही ग्रेजुएट टीचर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनका सेवा संधारण हो गया है। यानी ये जो 2 साल का जो सेवा संधारण का क्राइटेरिया है, जिन्होंने पूरा कर लिया है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सेवा संधारण अगर 1 साल होगा तभी तो ये चीजें खत्म हो सकती हैं। इसलिए मेरे समझ से ये 1 साल नहीं हो सकती है। बाकी तो अब आने वाली नियमावली में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या और आने वाली है। ऐसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं
कि नई नियमावली आएगा तो सबको ज्ञान हो जाएगा। अरे भाई, निश्चित ही आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अगर आपके प्रश्न है मुझे उसका आंसर देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है मंजरी निशा जी का, और उन्होंने क्या पूछा है कि सर गेस्ट टीचर को भी प्रधान टीचर में मौका मिलना चाहिए। देखिए मंजरी निशा जी, जो प्रधान शिक्षक का जो पद है वो बेसिक टीचर और जो ग्रेजुएट टीचर है उनके लिए रखा गया है। गेस्ट टीचर के लिए तो ये है नहीं, और गेस्ट टीचर को अगर कहीं मौका मिलना चाहिए, अगर मैं समझता हूं उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो प्रधान अध्यापक पद के लिए मिलना चाहिए। अगर जो 4 साल का अगर क्राइटेरिया पूरा वो कर लेते हैं, अगर +2 में है, तो उनको भी इसमें वही मौका मिलना चाहिए जो बाकी शिक्षकों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना बहुमूल्य समय इसमें दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो हो सकता है कंट्रोवर्सी में आ जाए, इसलिए उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन प्रश्न मैं जरूर यहां पर उनका रखूंगा। क्या है कि क्या सारे अधिकार शिक्षा मित्र को ही मिलता रहेगा, घर के पास नौकरी और हेडमास्टर भी? अब देखिए, शिक्षा मित्र जो थे उन्हें 2006 में, जहां तक मुझे जानकारी है, 2006 में उन सभी को क्या किया गया था, पंचायत शिक्षक के रूप में प्रमोट कर दिया गया था, पंचायत शिक्षक बना दिया गया था, और उसी आधार से और शिक्षा मित्र का नाम भी हटा दिया गया था। अब वो पंचायत शिक्षक कहलाते हैं, और जो मिडिल स्कूल में वो तो प्रखंड शिक्षक कहलाते हैं, जो शिक्षा मित्र हैं। अब इनका जो सर्विस लेंथ है, अगर ये पूरा होता है तो इनको प्रमोशन 12 साल का जो है, तो 12 अभी जो लगातार चल रही है इधर, और नई नियमावली में जो अगर कुछ बेहतर बाकी सभी शिक्षकों के लिए आती है तो सर्विस लेंथ के अनुसार होती है, और अगर इनका सर्विस लेंथ इस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो इनको लाभ तो मिलेगा ही। अब रह गई बात कि घर के पास नौकरी, तो इनका जो बहाली हुआ था वो पंचायत स्तर पर हुआ था, और पंचायत के ही अंडर में इनको रहना था, तो इसलिए इनको घर के पास नौकरी मिल गई, तो ये इनको लाभ हुआ। और देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये भी शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र तो अब पद भी नहीं रहा, अब ये पंचायत शिक्षक हो गए, और इन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है, और ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, और इस आधार पर ये सभी चीजों के लिए एलिजिबल है, और जिन चीजों के लिए एलिजिबल है उनको मिलना वाजिब है और इनका हक है। दीन बंधु सुमन जी ने प्रश्न पूछा है कि सर 8 इयर्स के सर्विसेज के बाद ग्रेजुएट ग्रेड में कौन सा प्रमोशन मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो बेसिक ग्रेड का जो प्रमोशन हो रहा है, अभी की जो नियमावली है वो 12 साल रखा गया है। तो अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो उनको जैसे 2000 से ग्रेड पे से 2400 मिल रहा है, तो आपको अगर प्रमोशन मिलता है तो आपका अगर ग्रेड पे 2400 है तो वो 2800 के रूप में हो जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। दोस्तों, ये थे आपके सवालों के जवाब जो मैंने अपने शो आपके सवाल हमारे जवाब के इस नए एपिसोड में आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, जो मैंने अपने स्तर से रखा। आप इन जवाबों से कितने संतुष्ट हैं जरूर कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों, आपके जो भी अगले सवाल होंगे मैं नेक्स्ट वीकेंड में भी आकर के अपने इस शो के तहत आपके सवाल हमारे जवाब में दूंगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो होगा जो मैंने अभी डिटेल में प्रधान शिक्षक परीक्षा के रिवीजन के तहत आपके बीच में रखा। क्या? शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, इसका डिटेल का वीडियो मैंने आपको बताया पूरा, इसमें एक एक पॉइंट आपके बीच में रखा है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका MCQ होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो होगा। चैनल पर बने रहें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।